भोपाल से रविशंकर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वैसे नेट की दुनिया में मुझे रवि रतलामी के नाम से जाना जाता है। हम सबको विंडोज 7 की बहुत अरसे से प्रतीक्षा थी। भाषाई कंप्यूटिंग करने वालों के लिए, भाषाई सुविधाओं के लिए विंडोज 7 बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेजोड़ है। तो दरअसल विंडोज 7 का बीटा संस्करण जब शुरू में आया था तो आधा दर्जन विश्व की भाषाओं के साथ यह हिंदी में भी लाया गया था। जिन्हें मैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की हिंदी टीम को बधाई देना चाहूँगा विशेष रूप से। और आज का मेरा वेबकास्ट है विंडोज 7 में हिंदी में पूरी तरह से कैसे काम करें, विंडोज 7 को हिंदी के लिए कैसे सेट करना और किस तरह से उसे इनेबल करना, ये सारा कुछ मैं अपने स्क्रीन पर करूँगा। मेरे पास जो विंडो है वो विंडोज 7 सिर्फ वर्जन इंस्टॉल है, इसमें कोई दूसरी और भी किसी तरह के कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है। इसमें सारा कुछ विंडोज 7 ही इंस्टॉल है और इसमें हम नए सिरे से हिंदी में काम करने के लिए टूल्स, कीबोर्ड्स कैसे इंस्टॉल करेंगे ये मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन के दौरान बताऊंगा। और अगर आपको कुछ इस बीच किसी तरह की क्वेरीज आती है तो आपके वेबकास्ट में देखिएगा, उसमें मेन्यू में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो उसमें आप प्रश्न टाइप करेंगे और मैं जेन्युइनली उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले हम विंडोज 7 में हिंदी कीबोर्ड को इनेबल करने के लिए कैसे करें ये देखते हैं। विंडोज एक्सपी और विंडोज विस्टा में अलग तरीके से ये इनेबल करना पड़ता था, इसके तरीके अलग रहते थे। विंडोज के हर संस्करण में नए तरीके से और नए स्टाइल से ये इनेबल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में दिया जाता है। दरअसल चीज़ों को ज़्यादा आसान बनाने के कारण और ज़्यादा आसान बनाने के तरीकों को एडॉप्ट करने के कारण ये सुविधाएं बड़ी चेंजेस की जाते हैं। हालांकि हमें नए सिरे से चीज़ों को सीखना पड़ता है, मगर ये चीज़ों को आसानी से करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से करने के लिए की जाती हैं, तो इनका हमें स्वागत किया जाना चाहिए। तो शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि विंडोज 7 में जो अंतर्निर्मित कीबोर्ड आता है उसे हम कैसे इनेबल करें। जब आप विंडोज 7 को सेटअप करने जाते हैं शुरू में, तब उसी समय आपकी भाषाई कीबोर्ड वातावरण का पूछा जाता है कि आपको किस लैंग्वेज में कीबोर्ड बाय डिफॉल्ट सेट करना है। उसमें एक हिंदी का विकल्प भी आता है, परंतु आमतौर पर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पासवर्ड या दूसरी चीज़ें अभी अंग्रेजी में डालते हैं, इसलिए शुरुआत में ये इस बात की अनुशंसा नहीं की जाती कि डिफॉल्ट कीबोर्ड हिंदी में रखें, परंतु उसको बाद में हिंदी का कीबोर्ड डिफॉल्ट भी किया जा सकता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से 2-3 कीबोर्ड अपने पसंद के हिंदी अंग्रेजी वो भी किए जा सकते हैं। तो जिस तरह से हम अभी तक विंडोज एक्सप्लेन करते आ रहे हैं सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, यहाँ पे भी हमको कंट्रोल पैनल से करना होगा। तो सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक विंडो खुलेगी। उसमें अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है, उसके ठीक नीचे एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग के विंडो के नीचे टॉप लैंग्वेज एंड रीजन एंट्री दिखेगी आपको। यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो दिखेगा आपको। यहाँ पे अब डेट एंड टाइम है, उसके ठीक नीचे रीजन एंड लैंग्वेज का विकल्प आपको दिखेगा। इसमें सबसे पहले एंट्री आप देखेंगे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल डिस्प्ले लैंग्वेजेस, चेंज डिस्प्ले लैंग्वेजेस, चेंज लोकेशन, चेंज डेट टाइम और नंबर फॉर्मेट, चेंज कीबोर्ड और अदर इनपुट मेथड। तो आप चाहें तो इनको अलग सिरे से क्लिक कर सकते हैं या चाहें तो रीजन एंड लैंग्वेज में जाकर सीधे सीधे उस विकल्प वाले पेज पे जा सकते हैं। मैंने रीजन एंड लैंग्वेज पे क्लिक किया है तो मुझे सारे ऑप्शन दिख गए हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हिंदी, फॉर्मेट शुरू में अंग्रेजी में रहता है, यूएस इंग्लिश रहता है, वो हमने अभी हिंदी में किया है। कीबोर्ड एंड लैंग्वेज में बदलने के लिए चेंज कीबोर्ड ये विकल्प मिलेगा। इसी तरह से लोकेशन बाय डिफॉल्ट यूएस रहता है, उसको आप चाहें तो इंडियन कर सकते हैं। फॉर्मेट हिंदी इंडिया करने से आपको करेंसी या उसके दिनों के वो डेट ऑफ वीक वगैरह ये सब सोमवार और ये अक्टूबर हिंदी में दिखेंगे।
एडिशनल सेटिंग चाहे तो आप कर सकते हैं। अभी हम कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस में कीबोर्ड हिंदी में करने के लिए सेटिंग्स को देखते हैं कि वो उसे अपनी तरह से कर सकते हैं। चेंज कीबोर्ड टैब को क्लिक करिए। आपको यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट पहले से एड किया हुआ दिख रहा है। अभी अपन इसको रिमूव करते हैं ताकि आप देखें कि उसको किस तरह से, अगर आप ये लाइन जब आप चेंज कीबोर्ड बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन शॉट दिखेंगे। आपको अब यहाँ पे करना है कि एक बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने अल्फाबेटिकल लिस्ट में कीबोर्ड सिलेक्शन का बहुत कुछ सूची दिखेगी। इसमें देखेंगे आप कि विंडोज 7 में तमाम विश्व की तमाम भाषाओं को शामिल करने का जेन्युइन प्रयास किया गया है। इसमें आप हिंदी में चले जाएं और वहाँ पे कीबोर्ड ऑप्शन में जाएं तो आपके सामने देवनागरी, संस्कृत और हिंदी ट्रेडिशनल, यूएस इत्यादि के विकल्प 3 विकल्प दिख रहे हैं। तो एक शो मोर विकल्प दिख रहा है। हम इनमें से हिंदी ट्रेडिशनल को चुनते हैं क्योंकि हिंदी ट्रेडिशनल में एक खूबी ये है कि आप ये भी एक इंस्क्रिप्ट रूप में टाइपिंग करने का एक कीबोर्ड है, जैसा ऊपर देवनागरी इंस्क्रिप्ट में दिया गया है, तो इसमें भी इंस्क्रिप्ट से कर सकते हैं। परंतु हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड की खूबी ये है कि आप इसके जो सेकंड और थर्ड शॉर्टकट कीज हैं, जैसे आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, आल्ट कंट्रोल और आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इसके जरिए अंग्रेजी के चिन्हों को, प्रतीक चिन्हों को, जैसे कि डॉलर है, हैश है, एक द है, कॉमा है, इन सबको भी आप, इन्वर्टेड कॉमा है, इनको भी आप बगैर कीबोर्ड को चेंज किए टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही उत्तम किस्म का और बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। यदि आप इंस्क्रिप्ट में टाइप करते हैं तो आप इसे ही चुनें। हम आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हिंदी के अलावा, इंस्क्रिप्ट के अलावा सूषा, कृतिदेव और रेमिंगटन वगैरह कीबोर्ड की तरफ इंस्टॉल करें, बारहा वगैरह में कैसे काम करें, ये सब भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये हिंदी ट्रेडिशनल को इंस्टॉल करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करिए। ये देखिए आपका हिंदी ट्रेडिशनल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, एड हो चुका है। इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करिए, तो ओके पे क्लिक करिए और ये आपका कंप्यूटर आपको आपका इनपुट हिंदी में लेने के लिए तैयार हो चुका है। आपका विंडोज नया मॉडल कंप्यूटर, इसमें आप बाकायदा हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही आपने ये हिंदी का एडिशनल लैंग्वेज डाला है, यहाँ पे एक लैंग्वेज का एक छोटा सा आपके सिस्टम ट्रे में आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी का एक विकल्प यहाँ पे मिलेगा। आइए देखते हैं कि ये हमारे लिए हिंदी में हमारा कीबोर्ड उपलब्ध हो गया कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आल्ट और शिफ्ट का प्रेस कर रहा हूँ। देखेंगे कि आप ये हिंदी कुछ स्वयं बदल गया है। हिंदी का जो यहाँ हिंदी दिखाने का जो सिस्टम ट्रे में जो आइकॉन है वो हिंदी में बदल गया है। ये देखिए इसका तो इस तरह से ये आप इसको हिंदी में टाइप कर सकेंगे। अभी मेरे एक हाथ में दरअसल मेरा मोबाइल फोन है जिससे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं दोनों हाथों में टाइप करने में थोड़ा असमर्थ हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा सा। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास इनस्क्रिप्ट के अलावा और भी दूसरे कौन से विकल्प हैं हिंदी में टाइपिंग करने के लिए। भाषा इंडिया का काम, यहाँ पे आपको हिंदी का IME के जरिए 7-8 तरीके की हिंदी कीबोर्ड इंस्टॉल करने की सुविधाओं देने वाला एक सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है हिंदी का IME 2। ये आप अगर आपने 32 बिट इंस्टॉल किया उसके लिए वो उपलब्ध है। यदि आपने विंडोज 7 का 64 बिट वर्जन इंस्टॉल किया है तो वो उसके लिए भी उपलब्ध है। तो ये भाषा इंडिया.com की डाउनलोड साइट में आपको हिंदी का IME 2 यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहें तो अगर आपके पास डॉटनेट संस्करण नहीं है तो भी पुराने कंप्यूटर के लिए ले सकते हैं। विंडोज 7 में तो अंतर्निर्मित डॉटनेट संस्करण आता है,
तो आप बखूबी इंडिका IME2 का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये इंडिका IME2 पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आइए हम अब उसको इंस्टॉल करते हैं। ये इंडिका IME मैं अपने कंप्यूटर पे अब इसको इंस्टॉल करूंगा। जब आप इसको इंस्टॉलेशन के क्लिक करेंगे तो विंडोज की सुरक्षा के लिहाज से यूजर अकाउंट कंट्रोल आपसे पूछेगा कि क्या इसको आपको रन करना है। आप इस ये बटन में क्लिक करिए। वेलकम टू द हिंदी IME सेटअप विजार्ड, नेक्स्ट बटन को क्लिक करिए। ये आपसे प्रोग्राम की डायरेक्टरी पूछेगा, जो अगर डिफॉल्ट अगर इसको रखना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज ब्राउज से आप दूसरे लोकेशन पर रख सकते हैं। नेक्स्ट बटन क्लिक करिए। आप चाहें तो ये इसका नाम भी दूसरा को दे सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। ये आपको रिस्टार्ट करने के लिए पूछेगा, पर अभी हम इसको रिस्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है, कनेक्टेड है, इसमें समस्या आ सकती है। जब आप इसको फिनिश करेंगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर पे ये हिंदी IME2 का आइकन यहाँ पे आ जाएगा और आप उसमें से आसानी से 5-7 कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं, जिनमें की देव जैसे रेमिंगटन है, एंग्लो नागरी है, फोनेटिक है, स्क्रिप्ट है, इस तरह से तमाम भाषाओं में आप टाइप कर सकते हैं। जैसा कि इंडिका IME है, हमारे बहुत सारे साथी जो विंडोज पे काम करते हैं वो एक और अच्छी टूल बारहा का यूज करते हैं। उसमें बारहा में एक सुविधा ये रहती है कि आप एक ही टूल में बारहा डायरेक्ट के जरिए किसी भी एप्लीकेशन में बगैर कीबोर्ड को स्विच किए हुए बारहा के जरिए ही सीधे सीधे यूनिकोड में भी टाइप कर सकते हैं और उन्हीं लाइनों में पुराने कृतिदेव जैसे पुराने हिंदी फोन्ट में भी आप इनपुट कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा ये भी है, तो ये भी विंडोज 7 में बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाता है और ये बखूबी काम करता है। जिस तरह से हम विंडोज XP का प्रयोग करते हैं उसी तरह से ये भी विंडोज 7 में काम करता है। ये भी एक barha.com की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। आइए देखो इसको हम कैसे यहाँ पे आसानी से बढ़िया तरीके से इंस्टॉल करते हैं। अगेन मैंने इसको इंस्टॉलेशन के लिए डबल क्लिक किया barha 7 पे, तो यूजर अकाउंट कंट्रोल आपकी विंडोज सिक्योरिटी सिस्टम जो है आपसे पूछेगा कि आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो आप देखेंगे कि बाहरी कोई भी प्रोग्राम रन करने से पहले अगर आपने सेटिंग में कोई छेड़खानी विंडोज 7 की नहीं की है तो वो आपको आपसे उसकी अनुमति पूछेगा। तो इस तरह से जो वायरस चलने वाले एक्सिक्यूटिव फाइलें हैं, करने वाली एक्सिक्यूटेबल फाइलें हैं, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप नहीं चल पाएंगी। तो इस तरह से कई स्तरों पर इसमें सुरक्षा भी रखी गई है। अभी वैसे हम लोग तो हिंदी कंप्यूटिंग और हिंदी इनेबल करने की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली हमारा ध्यान इधर ही रहेगा। आइए इसमें barha 7 इंस्टॉल करने के लिए पूछा जा रहा है, तो हम इस पे बटन पे यस बटन क्लिक करते हैं। वेलकम टू barha 7 सेटअप विजार्ड, नेक्स्ट बटन को क्लिक करिए। एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। अगेन हमसे वही डायरेक्टरी और प्रोग्राम फोल्डर के लिए पूछा जाएगा, डिफॉल्ट ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, इसको भी हम सेलेक्ट करके रखते हैं। डेस्कटॉप से क्लिक चालू करने में आसानी रहेगी। इंस्टॉल बटन पे अगेन से क्लिक करते हैं और ये देखिए आपका 2 मिनट में barha आपके कंप्यूटर पे विंडोज 7 पे काम करने के लिए तैयार है। ये इसका बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कन्नड़ आया हुआ है। हम इसको हिंदी में सेलेक्ट करते हैं और हम सभी जो अगर barha देवनागरी में काम करते हो, एक तरह से ये फोनेटिक कीबोर्ड है हिंदी का, थोड़ा सा एडवांस और अलग तरीके का है, पर जिन्हें इनकी आदत है वो बेहतर तरीके से बहुत स्पीड से इसमें काम कर सकते हैं। तो ओके बटन को क्लिक करें। ये देखिए मैं इसमें लाइन लिखता हूँ। देखिए मैंने टाइप किया है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सर से barha डायरेक्ट हम मैं फोनेटिक से नीचे टाइप कर रहा हूँ।
और ये 12 जो एप्लीकेशन है, 12 डायरेक्ट नहीं है, सॉरी 12/7 जो है अपने देवनागरी विंडो में उसी चीज को, इसको आप कॉपी पेस्ट करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस विंडो में आप यूनिकोड में टाइप कर सकते हैं, पुराने हिंदी फोंटों में भी टाइप कर सकते हैं। देखिए 12 के 3 आइकॉन यहाँ पे आ गए हैं। 12/7 जो भी हम 2 मिनट पहले यूज कर रहे थे, इसका आइकन है ये। और ये 12 डायरेक्ट, मैं इस 12 डायरेक्ट को क्लिक करता हूँ, देखते हैं केवल 12 में किस तरह से हिंदी में काम कर सकते हैं। 12 में ये भी सुविधा है कि आप बहुत सारी भारतीय भाषाओं जैसे कि उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी, संस्कृत, कन्नड़ इत्यादि में भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी यूनिकोड विकल्प लेता हूँ और यहाँ पे कीबोर्ड की स्पीड भी आप जो है स्लो और फास्ट कर सकते हैं। 12 डायरेक्ट में जो काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे टॉगल स्विच F11 रहता है। देखिए मैं नोट पैड में थोड़ी सी समस्या है हमारा मदद में, पर ये दूसरे तमाम एप्लीकेशनों में बढ़िया काम करता है। हाल फिलहाल हम इसको एग्जिट करते हैं। अब मैं आपको दूसरे सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी एक क्वेश्चन आंसर एक दिख रहा है, मैं देखता हूँ कि आगे क्या लिखा है। यदि आपको मेरी आवाज बढ़िया से सुनाई दे रही है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपनी आवाज बढ़ा सकता हूँ यहाँ से। अब हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज का जो टैब है इसमें हमें और क्या क्या विकल्प मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स का बटन आपको दिखेगा। इस सेटिंग्स बटन को आप अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज बार मिलेगा। आप चाहें तो लैंग्वेज बार को फ्लोटिंग रख सकते हैं, टास्क बार में ड्रॉ कर सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं। और आमतौर पर हमें जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर सरखाने नहीं करनी, क्योंकि हमेशा ये विजिबल रहता है और हमें दिखता है। एडवांस की सेटिंग में आप इसके लिए प्लस फ्लैग को शिफ्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। इनपुट लैंग्वेज में चेंज करने के लिए की सीक्वेंसेस को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट आल्ट शिफ्ट है। मैं चाहूंगा कि जैसे मुझे अगर लेफ्ट आल्ट के बदले राइट आल्ट भी करना है तो ये चेंज की सीक्वेंस के जरिए मैं कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के जरिए कर सकता हूँ। और चाहूँ तो एक दूसरे एडिशनल कीबोर्ड भी जो है वो यहाँ पे असाइन किए जा सकते हैं। हालांकि ये विकल्प भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये हिंदी IME के लिए की सीक्वेंसेस, ये कंट्रोल के बजाय आप कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट आल्ट शिफ्ट की तरह से 3 विकल्प आप दे सकते हैं। जैसे कंट्रोल को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये की सीक्वेंस 0 से लेके 1 to 9 तक आप कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे आप कंट्रोल 1 को सेलेक्ट करके आपने असाइन किया हुआ है, ये देखेंगे तो अगर आप हिंदी हिंदी IME हिंदी कीबोर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो आपको लेफ्ट आल्ट शिफ्ट या दूसरे किसी तरह से कंट्रोलर की या कंट्रोल की से या शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप कंट्रोल 1 दबाएंगे तो आपका कीबोर्ड जो है वो हिंदी में चला जाएगा। अगेन से कंट्रोल 1 दबाएंगे तो वो आपका वापस में। तो इस तरह से ये भी सेटिंग्स यहाँ पे किया जा सकता है। हमने अभी कंट्रोल पैनल के जरिए अपना रीजन एंड लैंग्वेज तो हिंदी इंडिया ये चेंज कर ही लिया था। इसके लिए एडिशनल सेटिंग्स है। यहाँ पे आप चाहें तो आपके लैंग्वेज की स्पेसिफिक सिम्बल्स
कि इन सबको भी आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये हिंदी के लिए देखिए कि आप पहले से बाय डिफॉल्ट सेट है, पर अगर आप चाहें कि इंडिया सेट करने के बाद ये रुपये में न रहे और आप अंग्रेजी का ही रखना चाह रहे हैं डॉलर वगैरह में, तो वो भी आप चाहें तो यहाँ से फॉर्मेट को बदल सकते हैं। ये सुविधा भी इसमें है। अब हम देखते हैं कि विंडोज 7 में टाइप करने की सुविधा, ऑनलाइन सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध है। ये हम सामने देख रहे हैं, हमारे सामने एक भाषा इंडिया की साइट है। यहाँ से मैंने पहले बताया था कि हिंदी चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से विकल्प हैं। ये बहुत से मामलों में हम कभी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं रहता, हमें अपने कंप्यूटर में सेटिंग्स बदलने के अधिकार नहीं रहते, हमें एडमिन पावर नहीं रहता और हमें उसी में काम करना पड़ता है। तो ऐसे समय में आप क्या करें? दूसरे आपको किसी दूसरे तरीके के शॉर्टकट या दूसरे तरीके के रास्ते की आवश्यकता होगी। ऐसे में हमारे सामने सबसे बढ़िया विकल्प आता है नेट का, इंटरनेट का और नेट के जरिए ऑनलाइन टाइपिंग के जरिए। ऐसे में पिछले कुछ समय में हमारे सामने बहुत से इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट सेक्टर तक से भी गूगल जैसे सेवाओं से भी हिंदी में एंट्री करने के लिए बहुत सारे टूल उपलब्ध हुए हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत से लोग इसमें ऑनलाइन भी काम करते हैं। मैं आपको इनमें से कुछ अच्छे टूल करके कुछ और के बारे में अभी थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये यूनियन नागरिक करके हमारा है। ForOnline.com में आप एक URL पे जाएंगे, ForOnline.com /नागरिक/डिफॉल्ट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको देवनागरी कीबोर्ड के रूप में आपको एक छोटा सा इनपुट विंडो मिलेगा। यहाँ पे इनपुट विंडो के नीचे नीचे आपको इसका कीबोर्ड मिलेगा कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे का जो दिया हुआ है उसमें नीचे के लेवल है और ऊपर जो अक्षर दिए हुए हैं वो शिफ्ट दबा के आप इसको कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये एक सेमी फोनेटिक तरह का कीबोर्ड है। यहाँ पे जैसे आप, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मुझे लैंग्वेजेस इंस्टॉल किए हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये इसमें आप देवनागरी में हिंदी में इंटर कर सकेंगे सेमी फोनेटिक तरीके से। यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक में भी टाइपिंग करने की सुविधा मिलेगी और यहीं पे आपको रेनिंगटन के जरिए भी सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक का लेआउट देखेंगे आप यहाँ पे अलग की सुविधा है। ये देखेंगे आपको इलेक्ट्रिक कीबोर्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। यहीं पे आपको शीशा फोन के जरिए भी इनपुट करने के लिए सुविधा मिलेगी। मैं यहाँ पे ये एक्चुअली ये कीबोर्ड था आप देखेंगे कि रेनिंगटन कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट किया गया है। तो ये रहा, हाँ इस तरह से ये जो पुराने हिंदी कीबोर्ड में हम कभी छोटी के फोन वगैरह में
बहुत दस्तावेजन टाइप करते रहे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन औजार है। यहीं पे समय फोनेटिक्स इसका डिफॉल्ट कीबोर्ड है, यहीं पे एनस्टिक है। मैं एनस्टिक की खूबियाँ बता रहा था। एनस्टिक में आप देखेंगे कि हिंदी की मात्राओं और स्वरों को एक तरफ से किया गया है यहाँ पे, और तो और इनकी मात्राओं को ए है, इनकी मात्राओं को इनकी मात्राओं को इन सबको इस तरह से आपके दाएं हाथ की दाएं उंगलियों के लिए किया गया है। और व्यंजनों को 12 खड़ी के हिसाब से स था ज था स था ज था ज था ज था इस तरह से इसको दाएं हाथ में किया गया है। तो इसके जरिए अगर आपको 12 खड़ी आती है तो इंस्ट्रक्ट कीबोर्ड को याद करके रखना और अपने मन से याद में रख के टाइप करना बहुत ही आसान है। यहीं पे ऊषा कीबोर्ड का भी लेआउट दिया गया है। जो पुराने लोग ऊषा में काम करते आ रहे हैं, दरअसल नेट पर और कंप्यूटरों पर, नेट के जरिए कंप्यूटरों पर अनलिमिटेड कंटेंट दिखाने के लिए ऊषा एक बहुत ही सबसे पुराना फोन है, जिसमें अब व्यक्ति जैसी साइटें बहुत पहले से चलती आ रही हैं हिंदी में। अभी भी बहुत सारे लोग शीशा कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं क्योंकि आदत है, और इसके जरिए भी शीशा फोन के जरिए भी हम यूनिकोड में हम ऑनलाइन यहाँ पे यूनिनागरी की साइट पर इनपुट कर सकते हैं और कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो एक ऑनलाइन टूल था यूनिनागरी। फिर इसी तरह से गूगल इंग्लिश ट्रांसलेशन टूल है। यहाँ पे भी आपको भारत की अन्य भाषाओं के साथ बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू के साथ हिंदी का भी विकल्प मिलेगा। इस ट्रांसलेशन टूल में बस एक लिमिटेशन है कि इसमें आपको सिर्फ फोनेटिक रूप में टाइप करने की सुविधा मिलती है। हिंदी में जैसे आपको लिखना हो तो आप क्या कर रहे हैं लिखेंगे तो एक ही इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको विकल्प मिलता है इनको सुधारने का। अगर आप अंग्रेजी में ही रहने देना चाहते हैं या इसको कुछ नए तरीके से लिखना चाहते हैं तो भी आप इसका विकल्प यहाँ पे आपको मिलता है। इसके गूगल ट्रांसलेशन टूल के साथ ये भी खासियत है कि इसका API उपलब्ध है, इसके गैजेट्स वगैरह उपलब्ध हैं जिसको आप ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं, जॉब वगैरह की साइड बार में लगा सकते हैं, तो ताकि आप वहीं से सीधे हिंदी में लिख सकें। और ये ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल भी विंडोज 7 में बहुत बेहतरीन काम करता है, क्वालिटी काम करता है। इसी तरह से एक और औजार है स्किलपैड। आप देखेंगे कि आप यहाँ पे स्किलपैड.com एडिटर, स्किलपैड भी बहुभाषाई समर्थन प्रदान करता है। मैंने यहाँ पे इसका हिंदी विकल्प लिया हुआ है। इसके एडिटर में अगर अपन जाएंगे तो वो हिंदी समेत दूसरी अन्य भारतीय भाषाओं के विकल्पों को भी ये बताता है। स्किलपैड भी है कि यहाँ पे आप जो टाइप कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन और इंस्टेंटेनियसली यूनिकोड में बदलता ही है। अगर आपके पास कोई लिखा हुआ हिंदी फोनेटिक में मटेरियल है तो वो भी आप चाहें तो उसको ऑनलाइन बदल सकते हैं। मुझे यहाँ पे टेस्ट का विकल्प डिसेबल दिख रहा है, पता नहीं कीबोर्ड या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए कार्य है कि अगर मैं इसको यहाँ मैं खाना खा रहा हूँ, ये अगर आप इसमें टेस्ट कर देंगे तो ये सारा का सारा स्वचालित रूप से हिंदी है हिंदी में मिलेगा। तो ये रोमन से हिंदी में कन्वर्ट करने का एक बहुत अच्छा और एफिशिएंट टूल है। ये भी ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध रहता है। ये 12 डाउनलोड साइट है। हम सभी हिंदी में बहुत जो काम करते आ रहे हैं वो
ओके, हाँ मुझे बताया गया कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम है, तो मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ। ये हम सभी हिंदी में बहुत पहले से जो काम करते आ रहे हैं उनके लिए हमारे पास बहुत सारी कंटेंट है। हिंदी से इतर, मतलब यूनिकोड से इतर दूसरी भाषाओं के, जैसे वगैरह के या चाणक्य फोन के और भी दूसरे, तो कभी कभी हमें ज़रूरत होती है इन भाषाओं के कंटेंट को यूनिकोड में कन्वर्ट करने के लिए, यूनिकोड हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है और अपने पास उपलब्ध टूल हैं वो उनसे भी किया जा सकता है। तो मैंने विंडोज 7 में ये जांचा है और दिखाया है कि रूपांतर नाम का सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया काम करता है। और CBI में इससे जो लिंक रचनाकार वगैरह में है बहुत जगह है, वो परिवर्तन नाम का सॉफ्टवेयर भी बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पे हमारे तकनीकी हिंदी समूह करके समूह है, इसमें हमारे मित्रों ने ऐसे बहुत सारे फोन कन्वर्टर भी लगा रखे हैं। ये सारे फोन कन्वर्टर भी विंडोज 7 पे बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। जैसे कि 33010 कन्वर्टर जो है ये यहाँ पे है, इसको आप क्लिक करेंगे फाइल सिस्टम जाके, यहाँ पे 330 में जो मैटर आप डालेंगे वो यहाँ पे इनपुट करने के बाद, कन्वर्ट यूनिकोड में करने के बाद सारा का सारा मैटर आपको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये विंडोज 7 में भी ये सारे टूल और औजार कंपनी की बढ़िया होने के कारण बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आपके पास किसी अलग तरीके का फोन में सामग्री है तो आप चाहें तो समूह में इसके लिए भी यहाँ पे अनुवाद और नारायण के साथ जो डेडिकेटेड कन्वर्ट व्यक्ति इसमें लगे हुए रहते हैं और वो आपके लिए कन्वर्टर ग्रीन कार्ड में नोटिस बना सकते हैं और उन्होंने सारा काम यहाँ पे किया हुआ है। ये देखिए चाणक्य यूनिकोड कन्वर्टर, ये भी अगर आप चाणक्य में काम करते हैं, चाणक्य एक ऐसा फोन है जो फिल्म जगत में अभी भी बहुत काम में लिया जा सकता है। ये नॉर्मली यूनिकोड में सफाई की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमारे प्रिंटर को, और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर जो है यूनिकोड समूह फोटो नहीं कर पाते हैं, इनमें चाणक्य ही ज़्यादातर चलता है। तो इस तरह से यूनिकोड से चाणक्य और चाणक्य से यूनिकोड में कन्वर्टर का भी यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है। ये भी ऑनलाइन सेवा है, मुफ्त की सेवा है और ये भी विंडोज 7 में बेहतर तरीके से चलता है। अब हम देखते हैं कि विंडोज, मेरे ख्याल से ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया है ऑनलाइन और अपने कंप्यूटर को हिंदी में सेट करने के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये विंडोज 7 में हम काम करते समय फोन्स को कैसे एनेबल कर सकते हैं, फोन्स को अतिरिक्त फोन्स को हिंदी के फोन्स को कैसे हम दूसरे नए फोन हिंदी के नए फोन कैसे डाल सकते हैं, उनकी डालने के लिए क्या सुविधा है और विंडोज 7 के साथ किस तरह की फोन हिंदी की कौन कौन से फोन उपलब्ध है। तो एक हम वर्डपैड का डिफॉल्ट वर्डपैड चालू कर रहा हूँ। मैं एक सेंटेंस टाइप कर रहा हूँ। फोन मैंने बढ़ा दिया, तो ये आप देखेंगे कि विंडोज 7 में बाई डिफॉल्ट फोन हिंदी में हमें मिलता है, वो अपराजिता नाम का एक फोन है
ये बहुत ही खूबसूरत सा फोन है। इसकी टर्निंग और इसका पेरेंट सुंदर है, परंतु फिर भी ये प्रिंट में तो अच्छा लगेगा। नेट में अगर यूज करेंगे या कहीं तो इसको पढ़ने में थोड़ी इसकी सुंदर अतिरिक्त सुंदरता के कारण दिखने में थोड़ा सा या समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए हम इसको बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, और विंडोज 7 में फॉन्ट के नाम पे और क्या सकते करेंगे। तो विंडोज 7 के साथ प्रसिद्ध बात यह है कि हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ये कोकिला नाम का फोन भी हिंदी का दिया हुआ है। देखिए आप, जैसे हमने कोकिला को सेलेक्ट किया तो विंडोज 7 में ये भी है कि ऑन द फ्लाई आपका फोन कन्वर्ट किया हुआ आपके सामने दिखता है, ताकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस फोन को रखना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आगे बढ़ें। ये एक मंगल फोन है, जो एकमात्र मंगल फोन जो अभी तक हमारे पास विंडोज के फोन पर विंडोज एक्सपी और उसका पर उपलब्ध था। ये देखिए कितना थोड़ा सा फोन हालांकि अच्छा है, पर थोड़ा दिखने में इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी नहीं है। तो हमें विंडोज 7 के लिए कुछ जारी करनी चाहिए कि कुछ अतिरिक्त फोन और कुछ खूबसूरत से फोन मिले हैं हमें। और ये फोन क्योंकि विंडोज 7 में अंतर्निर्मित है, इसलिए हम अपने वेब पेजेस को या अपने डॉक्यूमेंट को इन 4-5 फोटो में यूनिकोड फोन में सजा कर भी भेज सकते हैं। अभी तक तो मंगल के अलावा कोई विकल्प था नहीं, तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट मोनोक्रोनिक दिखता था और सारा कुछ मंगल दिखाई देता था, मंगल में दिखाई देता था और इसमें वो नहीं देता था। देखिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा एरिया मैंने सारा कुछ मंगल में ले लिया, और ये थोड़ा सा एरिया देखिए आप ये कोकिला अपराजिता में। तो इस तरह से यहाँ पे एक दो और हिंदी के फोन हैं, एक तो कोकिला है, अपराजिता है, और इसका ये भी बहुत सुंदर फोन है। देखिए आप, ये थोड़ा सा पतला बनाया गया है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट में ज़्यादा सामग्री रख सकें। ये इंटरनेट पे भी अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से आप विंडोज 7 में बाय डिफॉल्ट और बाद हिंदी में बहुत सारे लिमिटेड फोनों में काम कर सकते हैं, और इसकी सुविधा आपको इंटरनेट में मिलती है। ये वर्ड पेड और ऊपर के एप्लीकेशन में एम एस वर्ड वगैरह में भी काम कर सकते हैं। और अगर आप इसके एक्टिवल डिफाइन करके बनाएंगे इन कोकिला और उसका और इसकी फोन फैमिली को लेकर, तो ये आपके एक्सटर्नल दस्तावेजों में भी जैसा आप यहाँ पे ये मंगल, ये उसका और ये कोकिला अपराजिता दिख रहा है, तो इसकी किसी तरह से आपके वेब पेजेस में दिखेंगे। तो इस तरह से आपका हिंदी का वेब पेज भी सुंदर और खूबसूरत बन सकता है, और अलग अलग फोटो से आप सजा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये 4 फोन हमारे लिए काफी है। हमें कम से कम दर्जन भर और भी फोन चाहिए, और हमें तो ये भी चाहिए कि हम छोटी देर फोन से भी काम कर सकें। तो इसके लिए भी विंडोज 7 में सुविधाएं दी गई है, और आप नए फोन भी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। दरअसल अभी तक तो आपको फोन इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल टर्मिनल वगैरह में जाकर फोन इंस्टॉलर का विंडो खोलना पड़ता था, और वहाँ से जाके आपको फोन इंस्टॉल करने पड़ते थे। विंडोज 7 में इसे बहुत ही आसान बना दिया गया है। आप जो भी फोन इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके ऊपर छोटा सा क्लिक करना पड़ता है, और वो फोन इंस्टॉल करने के लिए आपको मेन्यू दिया जाता है। देखते हैं कि ये हम विंडोज 7 के नया फोन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये हिंदी फोन नाम का एक फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है। इससे मैंने कुछ फ्रीवेयर जो फ्रीवेयर दोनों तरह के फोन थे, इसमें वो यूनिकोड फोन है। तो इसी तरह से आप फ्रीवेयर जैसे दूसरे प्रोप्राइटरी फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि इन सब फोन को हम कैसे आसानी से विंडोज 7 में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए कि गार्गी नाम का फोन है, काली नाटी फोन है, लोहित हिंदी फोन है, मोटिल फोन है,
ये सारे फ्रीवेयर फोन्स हैं और इन फोन्स को हमें इंस्टॉल करना है विंडोज 7 पे। तो जैसे सपोज कीजिए कि मुझे कालीमती फोन इंस्टॉल करना है, तो ये इसके ऊपर क्लिक करने पर, ये राइट क्लिक करने पर, क्लिक करने पर ये इंस्टॉल नाम का विकल्प मुझे मिलता है। जैसे ही मैं इस इंस्टॉल बटन पर क्लिक करता हूँ, ये इंस्टेंट इंस्टॉल हुआ। अब अगर मैं चाहूँ मैं इसे सेलेक्ट करके 2-3 से इंस्टॉल करना चाहूँ तो वो भी मैं एक साथ कर सकता हूँ। इस तरह से 4-5 फोन एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे इसमें। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने इंस्टॉल किए हैं लोहित हिंदी में, तो ये सब मेरे व्हाट्सएप में अवेलेबल हैं कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो इंस्टॉल किए हैं फोन वो उसमें मतलब हुए हैं कि नहीं। तो मैं देखता हूँ कि ये लोहित हिंदी मैंने जो इंस्टॉल किया था, ये लोहित हिंदी वो यहाँ पे आ गया है। नकुल नाम का फोन यहाँ आ गया है। इस तरह से विंडोज 7 पे फोन इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। ये सर्विस ये एक पुराने जमाने का आप देख रहे हैं, जो संस्कृत जैसे फोन इसमें आपको दिखेंगे जिसमें कि आप तो अलग तरीके से और उसमें 3 बिंदी बनाकर लिखा जाता है, इस तरह से लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि ये विंडोज 7 में सिर्फ फोन इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है और इसको आप बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्टरी में जाकर कहीं पर भी आप हिंदी फोन को विंडोज 7 में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपके प्रोग्रामों में इंस्टेंटेनियसली आपने प्रोग्राम को रिस्टार्ट नहीं किया तभी वो आपको आपके प्रयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और ये न सिर्फ इन एप्लीकेशन में उपलब्ध रहेंगे, वो सिस्टम के सभी एप्लीकेशन में उपलब्ध रहेंगे। इवन नोटपैड में भी आप इन फोन को चाहें तो उसकी फोन कंट्रोल में जाकर उसको बदल सकते हैं। ये फॉर्मेट नोटपैड का फोन है, वो यहाँ से आप मंगल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमेशा मंगल दिखाएगा हिंदी की चीज़ों को। यहाँ पे नकुल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो ये नकुल दिखाने लग गया है। तो इस तरह से आप इनको इस तरह के यूनिकोड की फोटो को आप सिस्टम वाइड भी बदल सकते हैं, हमेशा के लिए बाई डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि विंडोज 7 में अतिरिक्त फोन एडिशनल फोन किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से हमने काम कर सकते हैं और किस तरह से डायनामिकली ऑन द फ्लाई चलते चलते हम इनको बदल सकते हैं। और व्हाट्सएप में ये भी दिया गया है कि इसका डिस्प्ले आप चाहें तो वो देखते देखते ही जूम कर सकते हैं और छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरह की आसान चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। अक्सर हिंदी के फोन जो है वो अंग्रेजी के काउंट पार्ट की अपेक्षा थोड़े से पतले और छोटे रहते हैं। यह हमें काम करने की सुविधा के लिहाज से ये था ये सिर्फ दिखने के हिसाब से ये कर दिया गया है। इसका आपके डॉक्यूमेंट के प्रिंटिंग के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रिंटिंग के लिए आपको उनकी साइज यहाँ से बदलनी पड़ेगी। ये भी देखिए डायनामिकली बदलता है, तो आप चाहें तो मतलब इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, करते करते इसका प्रीव्यू देख कर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि विंडोज 7 में हम देखते हैं कि दूसरे भाषाई कंप्यूटर और दूसरे भाषाई एप्लीकेशन वाले प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें यहाँ पर क्या सुविधा दी गई है।
अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ढंग से सुनाई नहीं दे रही है, तो आप अपना फीडबैक चाहें तो दे सकते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा और लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ। भाषाई कंप्यूटिंग में पिछले बहुत समय से बहुत सारा काम किया जा रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे भी काम चल रहे हैं और ओपन सोर्स स्तर पर भी काम चल रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी काम चल रहे हैं, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता जो हिंदी बोलती समझती है उसको बाजार के हिसाब से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आने वाले समय में हमें एप्लीकेशन भी हिंदी में लाने होंगे, प्रोग्राम भी हिंदी में लाने होंगे, और भाषाई वातावरण, कंप्यूटर का वातावरण भी हिंदी में लाना होगा। तो इस तरह से सभी ओर से हर तरह से काम चल रहे हैं और बहुत बेहद काम चल रहे हैं। ये प्रोग्राम है, केडी प्रोग्राम है, ये सभी में उपलब्ध है। ये विंडोज एक्सपी के लिए भी पिछले कुछ समय से उपलब्ध है और विस्टा में भी बहुत बढ़िया काम करता है और विंडोज 7 में भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसमें खासियत ये है कि इसमें हम केडी के प्रोग्रामों को बहुत भाषाई वातावरण में आसानी से और बढ़िया काम कर सकते हैं। विंडोज 7 में भी इसका आउट ऑफ द बॉक्स समर्थन है। इसके लिए आपको अपने विंडोज 7 में अगर आप पंजाबी, मलयालम, गुजराती, मराठी इस तरह से भाषाई वातावरण में, भाषाई एप्लीकेशनों में काम करना चाहते हैं तो केडी बखूबी आप इंस्टॉल करिए। इसके लिए आपको win-kd.org जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको जाना होगा। यहाँ से इंस्टॉलर आपको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना होगा। ये केडी विन इंस्टॉलर जो है, ये इंस्टॉल करने के बाद आपको आपकी डायरेक्टरी में 2 मेगाबाइट की फाइल है, ये आपकी डायरेक्टरी में करने के बाद आपसे कुछ इनिशियल इनपुट पूछने के बाद आपकी डायरेक्टरी में एंटायर केडी एप्लीकेशन सूट को इंस्टॉल कर देगा, वो जिससे आप अपने विंडोज 7 कंप्यूटर में हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में भी बदलने से काम कर सकेंगे। मैंने ये पहले से प्री इंस्टॉल किया हुआ है, अपने दूसरे विंडोज एक्सपी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। उसको मैंने सीडी से कॉपी किया हुआ है और वो सीडी से भी हम इस प्रोग्राम को हिंदी, मलयालम इस तरह से भाषाई वातावरण में चला सकते हैं। मैंने इस विंडोज 7 में इसको इंस्टॉल नहीं किया है, हालांकि मैंने टेस्ट परीक्षण में पाया है कि ये बहुत बढ़िया से इंस्टॉल हो जाता है। पर जो आपको डेस्कटॉप दिख रहा है उसमें इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने इसको अपने सीडी से कॉपी किया हुआ है। तो ये जो एप्लीकेशन सूट है, अगर आप इसको सीडी में कॉपी करें, अपने यूएसबी में कॉपी करके कहीं ले जाएं, तो अपने मित्रों के कंप्यूटर पर भी सीधे सीधे विंडोज 7 में चला सकते हैं। तो मैंने सिर्फ सीडी से इसकी कॉपी किया है और मैं आपके सामने एप्लीकेशन को चला के बताता हूँ। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। इसके अंदर ये बिन डायरेक्टरी में केडी के जो फाइलें हैं, एप्लीकेशन फाइलें हैं, मैंने कुछ सेटिंग्स भी अलग से यहाँ पे कर रखी है जो सीधे सीधे एप्लीकेशन चलाते हैं। आपको अगर केडी इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें वहाँ पे ना मिले। पर हम देखते हैं कि विंडोज 7 में भारतीय भाषाई वातावरण हिंदी समेत हिंदी के जो यूआई वाले एप्लीकेशन को चलाने के लिए इसमें क्या क्या खासियत है और क्या खूबी है। तो सबसे पहले कांकरर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब ब्राउजर है, उसको चालू करते हैं। ये देखिए कि ये कांकरर वेब ब्राउजर, मैंने इसको पहले से हिंदी में, मैंने अपनी सीडी में गुजराती में डिस्प्ले करने के लिए सेटअप किया हुआ है। तो जैसे ही मैंने कांकरर का ब्राउजर यहाँ पे चालू किया तो ये गुजराती भाषा में चालू होगा। मेरा विंडोज 7 का एनवायरमेंटल आप देखेंगे कि अंग्रेजी में है, मैंने इसमें कोई फेरफार नहीं किया है, मगर ये इतना कैपेबल है कि ये आपके प्रोग्राम अगर गुजराती भाषा में है तो वो उन गुजराती भाषाई प्रोग्रामों को यहाँ पे ऑन द फ्लाई, ऑन द प्ले करके दिखाने की काबिलियत रखता है। उसमें इतनी खूबी है। तो ये मैंने दिखाया कि ये आप भी देख रहे हैं कि ये विंडोज 7 में कांकरर नाम का वेब ब्राउजर गुजराती भाषा में चालू हुआ है।
मैं इसमें छोटी एक हिंदी की साइट खोल के दिखाता हूँ आपको। मैंने हिंदी की एक पॉपुलर ब्लॉग साइट जिसमें कि अपने हिंदी भाषा ही रखना है कि उसको खोलने के लिए उसने ध्यान दिया। तो जब तक ये लोड होता है आगे हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरे भाषाई विकल्प, दूसरे प्रोग्रामिंग विकल्प क्या है। तो मैं एक दूसरा एक छोटा सा गेम प्रोग्राम आपके सामने देता हूँ। ये आप देख रहे हैं चलिए आपको हिंदी जैसा दिख रहा है, पर ये एक्चुअली वास्तव में छत्तीसगढ़ी भाषा है। हिंदी की एक वेरिएंट भाषा है। जिस तरह देवनागरी लिपि में मराठी, मैथिली, मगही ये लिखते हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो बेसिकली आप इसको हिंदी भाषा का प्रोग्राम या हिंदी एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे जो कंट्रोलर है ये गुजराती भाषा में चल रहा है एप्लीकेशन। अभी तक विंडोज एक्सपी वगैरह में या उसके पुराने वर्जनों में अगर यूआई के लिए काम करने के लिए हमको या तो लॉग आउट होना पड़ता था या उसकी भाषाई वातावरण इंस्टॉल करना पड़ता था। पर ये सुविधा विंडोज 7 में दी गई है कि आप चाहें मन मर्जी जितनी भाषाओं में असाइनमेंट करने की तो एक साथ ही काम कर सकते हैं। मेन्यूज और वो तो हिंदी में ही है, साथ में इसके जो डायलॉग बॉक्स वगैरह भी जो आपके सामने प्रकट होंगे वो भी हिंदी में प्रकट होंगे। तो इसमें मेरे सामने संजय ने रखा है विंडोज 7 के लिए हिंदी चाहिए भी है ना, आपने बताया तो मैं देख के आया, आवाज़ बहुत दुनिया की। तो मैं संजय को ये बताना चाहूँगा कि विंडोज 7 के लिए हिंदी IME 2 आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। भाषा इंडिया की साइट जो है वहाँ पे आपको ये हिंदी IME 2 का जो ये डाउनलोड लिंक दिखेगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। मैं यहाँ से हिंदी में टाइप करके रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ओके, मैं अभी टाइप कर रहा था, मैं संजय का प्रश्न दे रहा था कि अभी भी आपको अगर पवन जा अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो आप फिर से मुझे पिंग करें। तो मैं ये बता रहा था कि संजय का प्रश्न था कि क्या विंडोज 7 में हम हिंदी IME इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, वो शायद थोड़ा सा लेट हो गए थे, हिंदी IME 2 को हम बखूबी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें .NET जो है वो बिल्ट इन है। इसलिए इसका सिर्फ हार्डली 5 से 6 पेजेस की फाइल हमको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसको हम बढ़िया से अच्छी चला सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैं विंडोज 7 में इसकी बहुभाषाई मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करने की कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने ब्राउजर यहाँ पे चल रहा है, ये रचनाकार.blogspot.com जो है वो गुजराती UI वाले जानकर ब्राउजर में खोल रहा हूँ। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे हिंदी UI वाले एक एप्लीकेशन में गेम खेल रहा हूँ और
साथ में एक अंग्रेजी UI वाले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ब्राउजर में भी मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये विंडोज 97 की मल्टीटास्किंग के तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत पहले जो है मल्टी लैंग्वेजेस में एक साथ साइमल्टेनियसली काम करने की जो बहुत बढ़िया खूबी जो दी गई है, ये भी सुरक्षा लेवल पे बहुत काम किया है। इसमें चाहे तो हम अनलिमिटेड लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। अब देखिए कि मैं ये इस लैंग्वेज इस एप्लीकेशन का लैंग्वेज भी ऑन द फ्लाई में नहीं कहीं बदल सकता हूँ। मुझे मिलता है कि मदद दिया है मैंने अनुप्रयोग भाषा स्विच करा, मैंने चेंज एप्लीकेशन लैंग्वेज। जो ये एप्लीकेशन हिंदी में मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसका लैंग्वेज में अभी चाहूँ तो मलयालम, पंजाबी या अमरीकी अंग्रेजी में बदल सकता हूँ। तो मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ अमरीकी अंग्रेजी। ये मुझे एक मैसेज देगा। ये जो चेंज है इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करने पर लागू होगा। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रीस्टार्ट करता हूँ। मैंने इसका लैंग्वेज ऑप्शन इंग्लिश से करने के लिए चुना था। तो देखते हैं कि ये किसी प्रोग्राम जो थोड़ी देर पहले मैं हिंदी में चला रहा था, हिंदी में गेम खेल रहा था, वो मेरे लिए अंग्रेजी में उपलब्ध हो गया। तो अब मैं इस लैंग्वेज को, इस एप्लीकेशन को किसी तीसरे लैंग्वेज में, उदाहरण के लिए पंजाबी में मैं इसको चलाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज मुझे इस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करने पर मिलेगा। ये देखिए, ये इसका जो पंजाबी में आप देख रहे हैं सर, आप देख रहे हैं कि इसका UI तो इसमें पंजाबी में अनुवाद हो चुका है, परंतु इसका जो डिस्प्ले है वो अनुवाद में पार्शली अनुवाद किया हुआ आ चुके हैं। तो वो डिफॉल्ट लैंग्वेज जो मैंने यहाँ पे हिंदी से रहता है उसमें दिखा रहा था, परंतु देखते हैं इसका डायलॉग बॉक्स किसमें दिखाता है। जी देखिए, तो इसका डायलॉग बॉक्स जो है वो पार्शली पंजाबी में है। तो ये तो इस तरह से हम देखते हैं कि विंडोज 7 में काफ़ी कुछ भारतीय भाषाओं के लिए साइमल्टेनियसली काम करने के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं। मैंने यहाँ पे रचनाकार के लिए विंडोज खोल रखा था। ये साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, थोड़ी जब तक ये साइट लोड होती है हम दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह से भारतीय भाषाई एप्लीकेशन, नॉट ओनली भारतीय भाषाई बल्कि दूसरे और इंटरनेशनल भाषा वाले एप्लीकेशन आप KD की साइट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका URL है winkd.org। यहाँ से आपको इसका इंस्टॉलर मिलेगा और आप इंस्टॉल करके आप अपने कंप्यूटर में मल्टीपल लैंग्वेजेस में, विंडोज 7 में मल्टीपल लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। लगभग मैंने अपना विंडोज 7 में भारतीय भाषा में काम करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं हैं, फोन संबंधी क्या सुविधाएं हैं, कीबोर्ड की क्या सुविधा है, कीबोर्ड का क्या सेट कर सकते हैं, ये लगभग मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने प्रश्न लिखकर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे हेलो। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि मैंने अपना प्रेजेंटेशन हिंदी मतलब विंडोज 7 में हिंदी कैसे चलाएं वो लगभग पूरा कर लिया है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और यदि आपके जहन में किसी तरह का कोई प्रश्न उभरता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
संजय, आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया था। मुझे लगता है कि इसी तरह के प्रश्न कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो शायद हमें अपना प्रेजेंटेशन समय से पहले, आधे घंटे पहले करना पड़ेगा। फिर भी चलिए मैं एक बार सिलसिलेवार नए सिरे से हिंदी कीबोर्ड और हिंदी इनपुट फीचर, हिंदी का ईएमई कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में शुरू से बताता हूँ। अगर आपको अपने कंप्यूटर में हिंदी कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, एनएक्सएस इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आप विंडोज मेन्यू में क्लिक करिए, कंट्रोल पैनल में क्लिक करिए, सॉफ्ट लैंग्वेज रीजन में क्लिक करिए, रीजन एंड लैंग्वेज में क्लिक करिए। आपके सामने छोटा सा विंडो चलेगा, उसमें कीबोर्ड एंड लैंग्वेज में क्लिक करिए। उसके बाद चेंज कीबोर्ड में क्लिक करिए। उसके बाद एक बटन में क्लिक करिए और यहाँ से आपको हिंदी के विकल्प मिलेगा। यहाँ पे आप हिंदी आईएमई के बजाय हिंदी पोजिशन चूज कर सकते हैं। हिंदी आईएमई का हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसलिए आप इसको एनेबल करके करते हैं, ओके दबाते हैं, तो आपको आपका हिंदी का कीबोर्ड यहाँ पे सिस्टम ट्रे में उपलब्ध हो जाता है। अगर आपको इनस्क्रिप्ट विंडोज 7 का बाय डिफॉल्ट हिंदी ट्रेडिशनल जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है या इनस्क्रिप्ट दूसरा एक हिंदी कीबोर्ड है वो नहीं चाहिए, तो आप चाहें तो हिंदी आईएमई डाउनलोड करके, भाषा हिंदी की साइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हिंदी का आईएमई में 7 तरह के कीबोर्ड हैं। इसमें फोनेटिक कीबोर्ड है, रेमिंगटन कीबोर्ड है, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है। इस तरह से आप इनमें, और वेब दुनिया का भी कीबोर्ड है। तो हिंदी का आईएमई के जरिए आप बहुत सारे विकल्पों से अपने एप्लीकेशन में सीधे सीधे काम कर सकते हैं। यदि आपको भाषा इंडिया की साइट का हिंदी का आईएमई पसंद नहीं है, आप बारहा में काम करते हैं, तो आप चाहें तो बारहा भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि मेरे डेस्कटॉप पर यहाँ पर बारहा भी प्री इंस्टॉल्ड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सेशन की शुरुआत में ही बारहा इंस्टॉल किया था। बारहा डायरेक्ट के जरिए आप दूसरे एप्लीकेशन में वेबसाइटों से वर्ड पेज के नोट करके सीधे हिंदी में इनपुट कर सकते हैं। बारहा में भी आपको फोनेटिक कीबोर्ड के जरिए यूनिकोड टाइप करने की और पुराने फोनों में भी टाइप करने की सुविधा मिलती है। हमने इस बारे में भी देखा था। तो इस तरह से विंडोज 7 जो है, आपने सारे एप्लीकेशन को, पुराने एप्लीकेशन जो हिंदी से रिलेटेड हैं, उनको बढ़िया तरीके से चलाता है। फोन कन्वर्टर जो है, रूपांतर, वो भी बढ़िया चलते हैं। जबकि रूपांतर और परिवर्तन इसके पहले के विंडोज संस्करण विस्ता में नहीं चलते थे, या वो ढंग से चलते भी थे तो वो कभी कभी एरर क्रिएट करते थे। विंडोज 7 में वो भी चलते हैं। और मैंने उनको जांचा करता है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने भाषाई वातावरण में आखिरी अपने प्रेजेंटेशन में काफी आखिरी चरण में बताया था कि विंडोज 7 में आप भारतीय भाषाई वातावरण में कैसे दूसरे एप्लीकेशन से भी चला सकते हैं। ये हिंदी का एप्लीकेशन अपने विंडोज का जो अंग्रेजी का
मैंने विंडोज 7 जो है अंग्रेजी वातावरण में इंस्टॉल किया हुआ है, पर उसमें आप बखूबी हिंदी यूआई वाले ग्राफिकल यूजर एप्लीकेशन वाले एप्लीकेशन को बढ़िया बखूबी चला सकते हैं। और इससे पहले मैंने यहाँ पे फोन के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था कि आप उसमें विंडोज 7 में हिंदी फोन किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने कुछ फोन इंस्टॉल किए थे। तो एक सराय नाम का भी एक हिंदी का फोन है, ये इंस्टॉल मैंने नहीं किया था। मैं ये विंडोज का फोन में हिंदी के फोन विंडोज 7 में आप बहुत ही आसानी से सिंगल क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कंट्रोल पैनल के जरिए फोन के इंस्टॉलर का विकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फोन को सेलेक्ट करिए और फिर राइट क्लिक करिए और यहाँ से इंस्टॉल बटन इंस्टॉल को सेलेक्ट करिए बस, और ये आपके एप्लीकेशन में तुरंत उपलब्ध हो जाता है। जैसे अभी हम बहुत पैड पे काम कर रहे थे, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये सराय नाम का एक फोन इंस्टॉल किया है। तो देखते हैं क्या ये फोन पहले से प्रारंभ की एप्लीकेशन में उपलब्ध है। ये सराय नाम का फोन पे यहाँ पे है और ये अपन इस फोन को ऑन द फ्लाई यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी बल्कि भाषाई कंप्यूटिंग को विंडोज 7 में बहुत आसान बनाने की कोशिश की गई है। कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा। ब्रिज ने पूछा है मुझसे कि हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करने से क्या कीबोर्ड कैसी ही रहेगा या कोई हिंदी लेटर सीखेंगे। तो जो आपका हार्डवेयर कीबोर्ड है। Please pardon the interruption. Your conference contains less than 3 participants at this time. If you would like to continue, press star 1 now, or the conference will be terminated. में भी आप चाहें तो रख सकते हैं। छोटा सा यहाँ पे हिंदी का ईएमई जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑनलाइन में कीबोर्ड दिखता है, जिसके जरिए आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, हिंदी को देखते हुए टाइप कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था यूनि नागरिक का। जैसे कि आप यहाँ पे यूनि नागरिक में टाइप करते हैं तो आपके नीचे जो कीबोर्ड का विकल्प जैसे दिखता है, ठीक उसी तरह से हिंदी का ईएमई टूल जब इंस्टॉल करते हैं और तो कीबोर्ड का विकल्प आप जब दिखाते हैं तो वो यहाँ पे दिखेगा। मैं आपके लिए कोशिश करके देखता हूँ। ये देखिए आज कीबोर्ड आपको दिखा है यहाँ पे। तो ये देखेंगे आपको, आपके इसमें अगर आपने हिंदी रिमिंगटन कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आपको आपका रिमिंगटन कीबोर्ड यहाँ पे दिखेगा। और अब आप चाहें तो कीबोर्ड को देखते हुए अपने यहाँ नोटपैड पर या फिर अपने वर्डपैड पर आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टाइप करने में आसानी रहेगी। जैसे कि मैं इसको देखते हुए जहाँ पे ये है वहाँ पे र टाइप कर रहा हूँ, जहाँ पे ये है वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये है वहाँ पे, तो इस तरह से ये कीबोर्ड सेलेक्ट हो रहा है और ये दिख रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिससे आप अपने उत्तर से संतुष्ट हैं, अदरवाइज आप चाहें तो फिर से कैसे सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टाइप करके भी उत्तर देने की कोशिश करता हूँ।
लगभग मैंने फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने लगभग अपना प्रेजेंटेशन कर दिया है। आप सभी के मन में अभी कोई प्रश्न उभरने में हो तो कृपया बताएं, अदरवाइज हम फिर सत्र को एंड करना चाहेंगे। मुझे फिर से बताया गया है कि थोड़ी आवाज़ तेज रखें। वर्ड ने पूछा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या स्पीच में भी हिंदी की सुविधा है या अभी नहीं। तो मैं जिसको बता दूं कि वर्ड डॉक्यूमेंट से जो यूनिकोड में लिखी हुई चीज़ों को मैं ट्राई करता हूँ कुछ ऑनलाइन बताने की। मैं आपको ऑनलाइन तो ये ब्रिक्स का जो उत्तर है उसको मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये पूरी सुविधा है। वर्ड में लिखी हुई चीज़ों को आप MP3 के रूप में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। एक ऑनलाइन साइट में मैं आपको ले जा रहा हूँ जो कि आपकी लिखी हुई यूनिकोड की रचना को इंस्टेंटेनियसली प्ले करके बताता है। साइट पे कुछ प्रॉब्लम है, अपन बाद में देखेंगे। तो मेरा उत्तर ये है ब्रिज के लिए कि हाँ वर्ड डॉक्यूमेंट हम जो है उसमें तो सुन सकते हैं। और वाचांतर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उससे हम स्पीच टू टेक्स्ट के जरिए हम बोल के लिख भी सकते हैं। हालांकि ये स्पीच टू टेक्स्ट का परीक्षण मेरे द्वारा नहीं किया गया है, परंतु क्योंकि इसमें विंडोज एक्सपी से कंपेटिबल मोड में चलाने की जो सुविधा है और एक्सपी में बढ़िया चलता है, तो वाचांतर जैसे टूल भी कर सकते हैं और अपने हिंदी यूनिकोड की सामग्री को तो आसानी से सुन सकते हैं। वाचक नाम का प्रोग्राम MS ऑफिस में इंटीग्रेट होकर चलता है और उसके जरिए भी हम चला सकते हैं। वाचक नाम का प्रोग्राम PDL की साइट में उपलब्ध है, वहाँ से हम फ्री में डाउनलोड करके उसको चला सकते हैं। तो आप सभी में जैसे किसी को कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो तो मैं अभी उपलब्ध हूँ। आप अपना प्रश्न चाहें तो टाइप करके दे सकते हैं या फोन कर दे सकते हैं। समझे? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कुछ प्रश्न आपके मन में है, बताइए। तो मुझे लगता है कि अभी हमें अपना सेशन समाप्त करना
और ब्रिज ने फिर से पूछा है कि टॉगल शॉर्टकट कौन सा है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि टॉगल करने के शॉर्टकट बहुत सारे हैं और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कीबोर्ड लिया हुआ है। इसके लिए आप देखेंगे सेटिंग्स में जाएं, एडवांस की सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे ये देखिए हिंदी इंडिया ट्रेडिशन, यहाँ पे नन है पर लेफ्ट आल्ट और शिफ्ट ये टॉगल कुंजी है। इसको आप बदल सकते हैं, चेंज की फीचर्स के जरिए आप बदल सकते हैं। हिंदी ट्रेडिशनल जैसे मैंने हिंदी का यहाँ पे डाला हुआ है, कोई भी कीबोर्ड है यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज सेटिंग है उसका टॉगल कीबोर्ड जो है आप यहाँ से बदल सकते हैं। इनेबल की सीक्वेंस को सेलेक्ट करके कंट्रोल को सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट या लेफ्ट आल्ट शिफ्ट, इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करें। और जैसे मैंने कंट्रोल को सेलेक्ट किया है और एक की सीक्वेंसेस में अगले सीक्वेंस में 0 से लेके 9 तक और ये पिछले साइन और बेयर इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते। जैसे मैंने कंट्रोल और 0 सेलेक्ट किया हुआ है तो ये अगली दफा जब मैं कंट्रोल और 0 दबाऊंगा तो हिंदी का कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। वॉइस क्वालिटी के लिए मैं कहना चाहूँगा तो शुरू से प्रॉब्लम रही है very सारी, हालांकि मैंने कोशिश की है तेजी से बोलने की और फिर भी कहना चाहता हूँ समय लगभग समाप्त होने वाला है। और अपने मित्रों को कुछ प्रश्न पूछना तो हम इसको जारी रख सकते हैं। प्लीज आपको मुझे लगता है कि हमारा एक सेशन अब समाप्त हो गया है। प्रश्न भी देखे नहीं है और समझ का एक प्रश्न है इन द कैलेंडर इफ इंडिंग स्क्वायर days are shown half for example. This was present from us to continue with the
तो विजय जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे कुछ तुम अपने माइक्रोसॉफ्ट से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो इन चीज़ों को नोट करेंगे और आपकी फीडबैक को आगे पहुँचाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये समाप्त हो गया है। आप सभी को धन्यवाद। ये जो वेबकास्टिंग थी, आपने अपना समय दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कुछ न कुछ इससे बेहतर करने को मिला होगा। मैं समझ चाहूँगा कि वॉइस क्वालिटी बहुत खराब थी। संभवतः मेरे फ़ोन से और कनेक्शन की यहाँ से कोई दिक्कत थी, नेटवर्क वगैरह की दिक्कत थी। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ न कुछ, क्योंकि लाइव स्क्रीन कास्टिंग चल रही थी तो दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।